नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है संविदा कर्मचारी हनुमान नियमित करने का प्लान। आखिर क्यों कहा मुख्यमंत्री ने संविदा कर्मचारियों को हनुमान और क्यों की उनकी तुलना हनुमान से? जरा इस खबर को देखिएगा, फिर आज इसी मुद्दे पर हम बात भी करने वाले हैं। देखिए आज की खास खबर। भोपाल के टीटी नगर दशहरा मैदान में प्रदेश भर से आए 1.5 लाख से ज्यादा संविदा कर्मचारियों का महासम्मेलन हुआ। पहली बार भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले सभी विभागों के संविदा कर्मी एक मंच पर दिखे। उम्मीदें भी बड़ी थी, लेकिन मंच पर खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने मंच से 2023 की संविदा नीति के सभी प्रावधानों को सभी विभागों, निगमों और मंडलों में समान रूप से लागू करने का भरोसा दिया। स्वास्थ्य बीमा, ग्रेच्युटी, अंशदायी पेंशन, अनुकंपा नियुक्ति, सभी वादे दोहराए। साथ ही ये भी कहा कि बिना प्रक्रिया अब कोई संविदा कर्मी बर्खास्त नहीं होगा। हमने कहा कि जैसे कि आपको मालूम है 10 वर्षों से अधिक अनुभवी संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों पर विरुद्ध संविलियन करने की बात कही है, तो 50% तो हमने चालू रखी है। इस दिशा में और आगे हम काम करने वाले हैं। मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा ऐलान ये रहा कि 10 साल से अधिक अनुभव वाले संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों के विरुद्ध 50% संविलियन लाभ मिलेगा। यहाँ आउटसोर्स यानी समकक्षता तय नहीं होगी, वहाँ कमेटी बनाकर निर्धारण होगा। इस ऐलान पर पूरा पंडाल तालियों और नारों से गूंज उठा। मुख्यमंत्री ने संविदा कर्मचारियों को सरकार का हनुमान बताया। हमारी सरकार ने जनकल्याणकारी योजनाओं हर एक जगह काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, जैसे भगवान श्री राम को हनुमान जी की आवश्यकता है, हमको भी आपके साथ काम करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाएं संविदा कर्मचारियों के दम पर ही जमीन पर पहुंचती हैं। समस्याओं के समाधान के लिए वित्त, सामान्य प्रशासन और भारतीय मजदूर संघ की संयुक्त समिति बनाने की बात भी कही। हालांकि उनकी सभी मांगें पूरी नहीं हुई। वहीं कांग्रेस ने सरकार के ऐलानों को लॉलीपॉप बताते हुए निशाना साधा। देखिए, इनको जब चुनाव नज़दीक आता है तो राम दिखते हैं, हनुमान दिखते हैं, और जो भी अलंकरण ये लोग दे सकते हैं वो देते हैं। संविदा कर्मियों की मांग जायज़ है और काफ़ी समय से चली आ रही है। इनके अगर घोषणा पत्रों को उठा के देखें, पिछले 2-3 चुनाव घोषणा पत्रों को, तो उसमें कहीं ना कहीं इसका भी जिक्र रहता है कि उनको नियमित किया जाएगा। हमेशा से इन्होंने ये लॉलीपॉप उनको दिया है कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद सरकार ने भरोसा दिया है, रोड मैप भी दिखाया है। अब सवाल ये है कि क्या सरकार के हनुमान को अपने कर्म और भक्ति का फल नियमितीकरण के रूप में मिलेगा, या फिर संविदा कर्मचारी हनुमान बनकर नियमितीकरण के प्लान का इंतजार ही करते रहेंगे। सरकार की तैयारी बड़ी है और सरकार ये चाहती भी है, इसीलिए कहा भी है कि अलग अलग कमेटी बनाकर जहां जो कमियां, जहां जो चीजें दूर किया जाना है या उनके लिए क्या बेहतर किया जा सकता है वो करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि लंबे समय से संविदा कर्मचारी मध्य प्रदेश नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में हमने देखा है कि पहले जब नियुक्तियां होती तो नियमित नियुक्तियां हुआ करती थी। बाद में कल्चर बदल गया, संविदा हुई, शिक्षा कर्मी हुई, फिर सरकार ने उसको बदलने का प्रयास किया और संविदा कर्मचारियों के लेकर भी सरकार का यही मत है कि नियमित करने की तैयारी, लेकिन किस आधार पर वो भी उन्होंने बताया। पर और आगे क्या होगा, क्या उम्मीदें हैं कर्मचारियों की, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले की चर्चा को आगे बढ़ाएं, देखते हैं बंसल न्यूज के 3 सुलगते सवाल। संविदा कर्मचारी हनुमान कब हकीकत बनेगा नियमित करने का प्लान? समिति बनने के बाद क्या इसके फैसलों की टाइमलाइन भी तय होगी? क्या डॉक्टर मोहन यादव सरकार कर्मचारियों को साधने में जुटी है? निश्चित है, कर्मचारियों को साधने की जरूरत तो सभी को होती, जो भी सरकार में है, तो सरकार का मुखिया है तो ये तो करेंगे ही, करना भी चाहिए। अब मिलिए उन मेहमानों से। मेरे साथ मौजूद हैं आनंद जाट जी, प्रवक्ता है कांग्रेस के। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही अशोक पांडे जी जुड़ रहे हैं, कर्मचारी नेता है, लंबे समय से कर्मचारियों की लड़ाई भी लड़ते रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। और यशपाल सिंह सिसोदिया है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक, प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं, बहुत सीनियर लीडर है, आपका बहुत स्वागत है यशपाल जी। सबसे पहले धन्यवाद। अशोक जी, आपसे ही मैं समझ लेता हूँ, चूँकि सरकार है तो मैं ये चाहूँगा कि कुछ ऐसे पक्ष भी जरूर रखिएगा जिसमें सरकार जो करना चाहिए उसमें कितना आप लोग, चूँकि लंबा समय आपका कर्मचारियों के साथ बीता है, संविदा कर्मी की बात करें, शिक्षा कर्मी,
पूरा प्लान ही बदल गया। आप लोग जब रहे वो एक अलग दौर रहा करता था, लेकिन अब तो पूरा सभी जगह, मध्य प्रदेश की बात नहीं कर, हर स्टेट में। लेकिन क्या लग रहा है आपको, आज जिस तरह तालियां बज रही थी, ये कहा कि हनुमान की तुलना कर दी, निश्चित रूप से संविदा कर्मचारी अब तो सब कुछ संभाल रहे हैं? धन्यवाद बंसल न्यूज को जो इस मुद्दे को अपनी बड़ी बहस में शामिल करा। वास्तव में संविदा कर्मचारियों का मुद्दा एक प्रदेश में बड़ा है। 1.5 लाख इनकी संख्या है प्रदेश में। संविदा कर्मचारी तो 1993 से जब ये कल्चर लागू हुआ, तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में ये संविदा कर्मी लागू हुआ कल्चर। शिक्षा कर्मी, संविदा कर्मी, आज तो आउटसोर्स का जमाना आ गया। लेकिन इन संविदा कर्मियों को यदि कहीं कोई सरकार में लाभ मिला तो इसी सरकार में थोड़ा बहुत वेतन वृद्धि का लाभ, 22 जुलाई 2023 को संविदा नीति का लाभ, कई चीज़ों का लाभ इसमें मिला। लेकिन वास्तविक लाभ आज भी संविदा कर्मचारियों को नहीं मिला है। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने आज एक बड़े सम्मेलन में संविदा के उनको हनुमान की संज्ञा दे दी। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। यदि आप संविदा कर्मचारी को हनुमान की संज्ञा देते हैं तो वास्तव में मुझे विश्वास है कि जैसे हनुमान की संज्ञा रामायण में मिली थी जिसको, और रामायण के राम के कृपा पात्र बन गए थे, तो मुझे विश्वास है इस सम्मेलन में जो हनुमान की संज्ञा दी गई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी महाकाल की नगरी से आप आते हैं। आप उस यथार्थ को भी पूरा करिएगा। ऐसा ना हो कि हनुमान बन के कहीं उनको उपलब्धि न मिले, क्योंकि शिवराज, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज जी ने भी अपने संविदा की पंचायत जब बुलाई थी तब महत्वपूर्ण घोषणाएं करी, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी थी, लेकिन उनको केवल लाभ मिला तो 22 जुलाई 2023 को जो जारी संविदा नीति हुई उसका ही। और वो नीति भी, हालांकि आज विभागों में मध्य प्रदेश सरकार के 80% विभागों में वो लागू हो गई है। कुछ विभाग है जहां लागू नहीं हुई है, लेकिन वास्तविक इनकी जो मांग है वो नियमितकरण, सबलियन, पेंशन, डीए, ये आज भी अधूरी है। इस सम्मेलन से, मुख्यमंत्री के उद्बोधन से, मुख्यमंत्री जी की हनुमान की संज्ञा देने से संविदा कर्मचारियों में बहुत आशा की किरण जाग गई है। आज वो इस सम्मेलन में वैसे भी बहुत बड़े आशा की किरण जला के ही आए थे। आप अच्छा लेके आए थे। पूरे मध्य प्रदेश से इतनी बड़ी संख्या आपके टीवी में दिख रही है। इससे बड़ी संविदा कर्मचारियों की महासभा और सम्मेलन मैंने अभी कई वर्षों हो गए जिस तरह से आज तक नहीं देखी। लेकिन पहली बार मजदूर संघ ने चूंकि ये सम्मेलन बुलाया था तो उनको बड़ा विश्वास था जी, लेकिन वो आज उतना तो नहीं हुआ। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने यदि उनको आश्वासन दिया है, ठीक है, तो मैं विश्वास रखता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार का मुखिया कोई आश्वासन दे रहा है और साथ में हनुमान की वो भी दे रहा है उपाधि, तो आगे वाला भविष्य संविदा कर्मचारियों को अच्छा होगा। उनकी मांगों को सरकार प्राथमिकता के आधार पर संज्ञान में लेके मंजूरी करने की दिशा में बढ़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जी चलिए, बहुत बढ़िया आपने तमाम तरह की बातें रखी। और हनुमान की जब बात आई तो आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट दिखाई दी, क्योंकि राम और हनुमान तो हम सभी के हृदय में बसे हैं। यशपाल जी, एक सवाल आ जाता, जैसा कह रहे थे कि हनुमान जी की तुलना हनुमान जी से की है, हनुमान जी जैसा उनको बताया, लेकिन सरकार ने यह भी कहा है कि अलग से कमेटी बनाई जाएगी और बहुत जल्दी जो भी मांगे हैं उनकी उस पर काम किया जाए। क्या माने, क्या वास्तव में जिस तरह सरकार दिख रही है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जो मंशा नजर आ रही है, वो जमीन पर भी जल्द आ जाएगा? देखिए मनोज जी, एक तो ये जो सम्मेलन हुआ है ये जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट पे भी उसको उल्लेख किया है, भारतीय मजदूर संघ के झंडे तले, बैनर तले सारे संघों का एकत्रीकरण करके यह बड़ा सम्मेलन, महासम्मेलन आज आहूत हुआ है। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा निष्पक्ष हमारे अशोक पांडे जी को, जो कर्मचारी नेता हैं, और उन्होंने स्वयं ने कहा कि कुछ भी लाभ यदि कहीं मिला है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में ही संविदा कर्मचारियों को लाभ मिला है, लाभान्वित हुआ है। 2023 में भी अगर संविदा कर्मचारी की कोई नीति बनी है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में ही बनी है। और जैसा कि मनोज जी आपने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा बहुत साफ है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन और नेतृत्व की मंशा बहुत साफ है, इसीलिए हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं
कि संविदा कर्मचारियों का जो सरकार के साथ काम करने का तौर तरीका है, और संविदाओं में भी मनोज जी हम बहुत नीचे तक उतर गए हैं। देखिए, आशा कार्यकर्ता हो, उषा कार्यकर्ता हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, ये तमाम इतने प्रकार के कर्मचारी सरकार को जिस प्रकार से सहयोग करते हैं और कंधे से कंधा मिलाकर के काम करते हैं, वे परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं। और ऐसे संविदा कर्मचारियों को, और अभी आपने स्वयं अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 10 वर्ष से अधिक जिन्हें संविदा कर्मचारियों को हो गया, उनका 50% नियमितीकरण में रख दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्वास और सुरक्षा के नए अध्याय का सूत्रपात मनोज जी इस संगोष्ठी में, इस महासम्मेलन में किया है। विचार और घोषणा, प्रशासनिक सुधार का एक हिस्सा यह सम्मेलन, यह आयोजन माना जा रहा है। सरकार संवेदनशील है मनोज जी, इसीलिए इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया है। संयुक्त समिति बनी है, कर्मचारियों का प्रतिनिधि इस बात की ओर रेखांकित करता है डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व को कि उसमें प्रामाणिकता होगी और उसमें पारदर्शिता होगी, तभी तो संविदा कर्मचारियों के लिए संयुक्त समिति में कर्मचारियों को रखा गया। जिन मांगों में मनोज जी वित्तीय और तकनीकी व्यवस्था नहीं है, उसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। जहां फाइनेंशियली कोई अवरोध नहीं है, और जहां टेक्निकल कोई इशू नहीं है, ऐसे संविदा कर्मचारियों को कंफर्म किया जाएगा, तत्काल प्रभाव से सारी अड़चनों को दूर किया जाएगा। मुझे लगता है कि पदनाम परिवर्तन और वेतन विसंगति जैसे मामले तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने अभिभाषण में, अपने भाषण में, अपने विचारों में प्रकट कर दिया है। ग्रेजुएटी का सबसे बड़ा मामला है, ग्रेजुएटी का मामला जी डीए का भी बराबर। तो ये सारी चीजें, सेवानिवृत्ति के समय एक पुश्त बड़ी राशि देना, ये सारी चीजें जिसकी लंबे समय से अशोक जी के नेतृत्व में, कर्मचारी संगठनों के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी से जो अपेक्षा थी, उसको पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बड़ा काम किया। ठीक है। आनंद जी, क्यों आपको शंका होती है? राजीव जी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि, लेकिन ये तो अशोक जी भी कह रहे हैं कि हुआ है तो इन्हीं की सरकार में हुआ। बहुत बढ़िया प्रश्न आपका है। आपके दर्शक और मध्य प्रदेश की जनता बहुत विद्वान है, और मध्य प्रदेश की जनता, एक एक बच्चा जानता है कि भाजपा और घोषणाओं का पुराना नाता है। तो भाजपा को जो करना होता है ना, उसके बारे में बिल्कुल नहीं कहती है, और जिसे नहीं करना है उसे बार बार गाया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, समर्थन मूल्य गारंटी कानून जनता मांग रही है, किसान मांग रहा है, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। मक्का के किसान समर्थन मूल्य मांग रहे थे, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने के लिए प्रदर्शन तक हो चुके हैं। भोपाल गैस त्रासदी की पेंशन के लिए लगातार जो है 6 महीने से डिलीवरी नहीं हुई है, तो उसके लिए भी प्रदर्शन हो रहे हैं। तो उस पर कोई बात नहीं होगी, क्योंकि वो जनता मांग रही है। 3 काले कृषि कानून कोई नहीं मांग रहा था, एक भी किसान ने नहीं मांगा, तो वो देने की कोशिश की गई। ठीक ऐसा ही मामला ये है कि भाई यही संविदा कर्मचारी हैं जो सरकार की रीढ़ हैं। सरकार के लिए बसों में भरकर भीड़ लाना है तो संविदा कर्मचारी लाएगा। सरकार को पोलिंग बूथ पर जो है जनता को आगे बढ़ाना है तो वो यही संविदा कर्मचारी लाएंगे। तो सरकार केवल जो है भाई 22-23 साल की जो सरकार है, ये अवधि कम नहीं होती है। 2003 में जो बच्चा पैदा हुआ होगा, उसने 2023 में पहली बार वोट डाला था। एक पूरी पीढ़ी जो है बड़ी होकर, बेरोजगार होकर बर्बाद हो गई भाजपा के शासन में। तो 22,000 घोषणाएं पुराने वालों की पड़ी हैं, नए वाले भी घोषणाएं कर रहे हैं, ये हम सब देख रहे हैं। ये अगर करना है तो आज ही कर देते, घोषणा की क्या ज़रूरत है, हेडलाइन मैनेजमेंट की क्या ज़रूरत है, और आज ही सारा धन्यवाद हो जाता। मैं भी कृतज्ञतापूर्वक हाथ जोड़कर कहता कि बहुत ही बढ़िया काम किया है, 1.5 लाख परिवारों को आपने जो है वो स्वर्ग का अनुभव करवा दिया। अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता बड़े भाई को सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि बहुत पारदर्शिता के साथ, और मतलब संविदा कर्मचारियों के शान में जो कसीदे पढ़े। मैं तो केवल एक ही बात कहता हूँ यशपाल जी, कि केवल जो है मुख्यमंत्री जी से कहिए कि जो इनकी मांगे आज ही पूरी हो जाएं। क्यों 22-23 साल की अवधि है, तो भगवान घोषित कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यशपाल जी जवाब दे दीजिएगा, फिर आप पास मैं लौटूंगा, फिर अशोक जी से भी बात करूंगा। जी जवाब इसलिए क्योंकि जी आनंद जी आपकी कांग्रेस की तत्कालीन सरकारों ने बड़े आनंद लिए थे कर्मचारियों को एक झटके में निकालने का। वो प्रश्न नहीं है। आप 22 साल से हैं, ये अवधि कम नहीं होती है, समझिए बात को। कांग्रेस को कोसने का कोई अवसर मत गवाइए, बिल्कुल मत गवाइए, क्योंकि आप राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन प्रश्न ये नहीं है
कि 22 साल से जो है वो संविदा कर्मचारियों के भले के लिए आपने क्या किया, वो बताइए। सुन लीजिए, सुन लीजिए। अभी बात कांग्रेस भाजपा की है ही नहीं, अभी बात जो है संविदा कर्मचारियों की है। कांग्रेस भाजपा की बात नहीं है, कांग्रेस की सरकार आनंद जी, आपने जो बात की उसकी बात वो रख रहे हैं, मैं आपसे सुन लूंगा। अरे आनंद जी, आपकी बात कितनी गंभीरता से मैं सुन रहा था। हाँ, सुन लीजिए, आप भी वरिष्ठ जवाब दे कांग्रेस दीजिए, के यशपाल जी दे दीजिए। पहली बार चैनल में थोड़ी बैठे हैं क्या? हाँ हाँ, दे दीजिए। आपको एक झटके में नहीं, आनंद जी लगे। बहुत अरे sincere श्रीमान व्यक्ति हैं। आनंद जी, आप इस बात का ध्यान रखिए कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कल्चर, पंचायत कर्मी, शिक्षा कर्मी, इसको उभारने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने इनको उभारने का काम किया। आप अभी बोलिएगा, मतलब सुन लीजिए, मैं दिलवा दूंगा आपको। आप फिर शांति अशोक से जी सुन रहा हूं। अभी बहुत समय अपने पास है, पर्याप्त है। आप शांति से नहीं सुन रहे हैं, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं जी। तो मेरा कहना है आनंद जी, आप आनंद लीजिए और आप इस बात को स्वीकार कीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार है। यदि हमने मन बनाया है, समिति बनाई है, उसको पूरा करने का काम भी हम करेंगे। और आनंद जी एक बात बताइए, आज का महासम्मेलन, मुख्यमंत्री जी की घोषणा, आप स्वागत कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं? चलिए ये बता दीजिए। चलिए अब आप बता दीजिए बहुत जल्दी से। हाँ, मैं मैंने बता 10 सेकंड देता हमको हूं कि टाइम दिया ऐसी मैं बुधनी विधानसभा से आता हूं और ऐसी 22,000 घोषणाओं का पुलिंदा मेरे पास है, अरे और सरकार वो शिवराज सिंह चौहान जी का पुलिंदा है। और आप स्वागत और अपमान के प्रश्नों में मत उलझाइए। आप तो ये बताइए कि 22 साल का समय हो गया और अभी भी आज मिला तो क्या? घोषणा का लॉलीपॉप। यही बात है कि जब आपको मैंने बोलने से रोका तो आप चिल्लाने लगे। यशपाल जी सुन लीजिए, आप सुनिए ना, यशपाल जी अब आप सुन लीजिए, सुनिए ना, 10 सेकंड की बात सुनिए, फिर वापस आ रहा हूँ, फिर वापस। शांति से सुनिए। सुन लीजिए, आनंद जी ने मुझे डिस्टर्ब किया है, हाँ, तो मैं भी उनको डिस्टर्ब बस हो गया, आप बराबरी हो गई, बराबरी हो गई जी। बोलिए, बोल। आप देखिए 22,000 और 25,000 घोषणा की बात मत करिए। कल ही पशुपतिनाथ जी का लोक परिषद लोकार्पित हुआ है। 4 साल पहले हमारी घोषणा हुई थी, जमीन पर उतारते हम कि जो भाजपा को करना होता है ठीक है, उसमें मैं कोई अशोक बात जी के पास- नहीं होती है। चलिए, मैं अशोक- और जो नहीं करना है उसको गाते रहेंगे टेप रिकॉर्डर ठीक की है, तरह, ठीक। हर बार ये करेंगे। ओबीसी आरक्षण का क्या किया आपने? लौटता ओबीसी आरक्षण का क्या किया? लौटता हूँ, ओबीसी आरक्षण का क्या किया? लौटता हूँ अशोक जी। 25 साल से जनता ठीक, को स्वीकार यशपाल जी लौट रहा हूँ, पूरा करते हैं। लौट रहा हूँ, बौखलाइए मत यशपाल लौट जी, रहा हूँ। दूसरों को भी सुनिए। ठीक है अशोक जी, देखिए क्या बात है, क्या ठीक, बात है, ठीक। बहुत बढ़िया अशोक जी, बहुत बढ़िया। दोनों को आप सुन रहे हैं। देखिए ये तो सियासत है, राजनीति है, दोनों दल अपनी अपनी बातें करेंगे, लेकिन आप कर्मचारी नेता होने के नाते आपने बाकायदा कहा इस चीज को कि करने वाली तो यही है। 2023 में भी किया तो इन्होंने है, लेकिन अब जो बातें हैं इसमें कहाँ कौन सी चीजें ऐसी दिखाई देती है जिसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी या चुनौती बनेगी? देखिए, मेरे को जब मुख्यमंत्री बोले तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं जी। तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने सन 2000 में 28,000 दैनिक वेतन होगी वो एक निर्णय के तहत बर्खास्त कर दिया था। हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन एक दिया की रोशनी मिली तो तत्काल मुख्यमंत्री उमा भारती, जिसने हमारे धरने में आकर कहा कि यदि हमारी सरकार आएगी तो हम इन बर्खास्त दैनिक वेतन भोगियों को बहाल करेंगे, और बहाल नहीं करेंगे, बहाल करने के बाद इनको नियमित भी करेंगे। लेकिन दैनिक वेतन भोगी उस 3 साल की अवसर हो गया था, कहीं कोई सुनवाई नहीं कर रहा था। मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह तो बात करने को तैयार नहीं थे। हमारे धरने में बाबूलाल गौर जैसे नेता, उन्हीं दल की नेता कल्पना पालकर आके बैठी, बड़े बड़े ट्रेड यूनियन के नेता बैठे। लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री महाविद्वान राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की निगाहें हमारी मांग के ऊपर नहीं गई। कोर्ट ने भी हमको आर्डर दे दिया था, लेकिन मानने को तैयार नहीं, केवल स्टे माने थे। 2094 में बर्खास्त का आर्डर हुआ था, पहली आते ही सरकार में पहला जो शिकार हुआ था वो दैनिक वेतन भोगी हुए थे। जबकि इन्हीं दैनिक वेतन भोगियों ने बड़ी रैली निकाल के दिग्विजय सिंह का स्वागत और सम्मान और सरकार बनाई थी। बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं, किसी के कल के बारे नहीं बोल रहा भाई। आप रिपोर्टर रहे, आपको पूरी मतलब हकीकत मालूम। मैं अभी भी हूं, अभी मतलब आपको संज्ञान में, तब भी रिपोर्टर आज भी आज वरिष्ठ थे जी। वो एक दिया आया और हमने जो आपने बोला कि सरकार में कहां दिक्कत आती, तो नहीं आती। जब मनसा सरकार की हो और मुख्यमंत्री की हो, 2003 में सरकार बनी दिसंबर में, उमा जी की, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और बड़े बहुमत से बनी। तो
एक बात आलो, कर्मचारी के मुद्दे भी बनी है सरकार। बड़े मोहम्मद साहब को यह संज्ञान बिल्कुल 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 उन्होंने कहा था चुनाव मैनेजमेंट से जीते जाते और वो फिर मुद्दा दूसरी तरफ। हाँ, कर्मचारी का मुद्दा हो गया। और मुद्दा क्यों बना था? वही 28,000 बर्खास्त देनी वेतन भोगी और जो 16 उसमें आत्महत्या कर लिए थे आंदोलन में। सरकार बनी, मुख्यमंत्री उमा भारती बनी, शपथ ली और पहली कैबिनेट में वल्लभ भवन में पहली कैबिनेट में जिसमें कैलाश विजयवर्गीय मंत्री थे, स्पोकमैन की उनकी आज उनको वो मिला था कि जो पत्रकार वार्ता की वो देंगे आप मंत्री परिषद की। देखिए मुख्यमंत्री बनी, तीसरे दिन कैबिनेट हुई और तीसरे दिन दैनिक वेतन भोगी बहाल हो गए 28,000। वहीं कोई रोड़ा ना आया वित्त का ना सत्य का, बहाल हो गए। और 1 महीने बाद नियमितकरण का ऑर्डर हो गया कि जो दैनिक वेतन भोगी हैं, जहां पद रिक्त है उनको नियमित कर दिया जाए, जो पहले से है वो भी और जो बहाल हुए हैं वो जी। तो मनोज जी बताइए, जब सरकार चाह ले, मुखिया चाह ले, मुख्यमंत्री चाह ले, कहीं कोई रोड़ा नहीं होता, सब हो जाता है। 1 मिनट उदाहरण दे रहा हूं आप, दूसरा उदाहरण दिग्विजय सिंह तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज जी का बोला दे रहा हूं आपको। हम एक आपको ये संज्ञान में होगा, बहुत दैनिक वेतन भोगी लड़ रहे थे, हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, उच्च न्यायालय के आर्डर को सरकार नहीं मान रही थी, सुप्रीम कोर्ट गए, वहां पूरे देश की याचिकाएं लगी थी, राज्यों के डेली वेज की, हमारी भी याचिका पहुंच गई जी। तो सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय लिया कि सभी राज्यों की डेली वेज से संबंधित याचिका एक कर दिया और उसमें एक फैसला हम देंगे। 10 अप्रैल 2006 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 विद्वान जस्टिसों की बेंच ने एक फैसला दिया। उसमें कहा कि वो फैसले का नाम का विषय बता रहा हूं आपको आज, कर्नाटक वाला उमा देवी। उसमें फैसला दिया कि 10 साल की सेवा जिन भी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी श्रमिकों की होगी, उनको विभाग के रिक्त पदों पर नियमित किया जाएगा। यदि विभाग में रिक्त पद नहीं है, अन्य विभाग में जहां खाली होंगे वहां किया जाए, लेकिन 10 साल की सेवा के बाद दैनिक वेतन भोगी नियमित करण की परिधि में आ जाता है। और सर मैं ज्यादा नहीं बोल दूं, बस जल्दी आप 2 मिनट ये हो गया बात के लिए। उसको हम शिवराज सरकार ने फैसले को लेके आए, हमने आंदोलन नहीं मान रहे थे, आंदोलन किया, उसकी जिम्मेदारी चर्चा की नरेंद्र सिंह तोमर को दी गई। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने और शिवराज जी ने मान ली मांग को और 2017 में सरकार से ऑर्डर हो गया। चलिए ठीक है, मतलब ये है कि आपको उम्मीदें फिर है कि यदि मुख्यमंत्री ने कहा है तो ये बातें भी होंगी। यशपाल जी, आप तो बहुत खुश हो रहे होंगे अशोक जी को सुन सुनकर, क्योंकि उमा जी की बात भी हो गई, शिवराज जी की बात भी हो गई और दिग्विजय सिंह जी की भी बात हो गई। अब एक बात नहीं, इसलिए आ रहा हूं मैं। नहीं मनोज जी, इसलिए कि अशोक जी बहुत पुराने कर्मचारी लीडर है और उन्होंने सारी सरकारों के काम काजों को बहुत गहराई से, बहुत गंभीरता से, बहुत नजदीकी से देखा है। अगर हमारे 3, 4, 5 मुख्यमंत्रियों को उन्होंने नाम लिए हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी का नाम लिया है, तो इस संवाद और संपर्क था, तभी तो कर्मी कल्चर हमने खत्म किया मनोज जी। और जिस प्रकार से संविदा कर्मचारियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से लगातार ये कर्मचारी हितैषी सरकार है मनोज जी, ये किसान हितैषी सरकार है, ये नारी सशक्तिकरण की हितैषी सरकार है, ये युवाओं की हितैषी सरकार है, ये छात्र छात्राओं की एजुकेशन और हेल्थ को लेकर के आगे बढ़ाने वाली सरकार है। इसलिए अशोक पांडे जी ने जो कुछ अपना वक्तव्य दिया है, मैं समझता हूं इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद जी को बोलने की इसकी आवश्यकता नहीं कि जिन कर्मचारियों लेकिन बोलेंगे वो, आप कांग्रेस की सरकार को कांग्रेस की सरकार को जिन्होंने झेला है, जिन्होंने भोगा है, जिन्होंने झेला है, जिन्होंने भोगा और जिन्होंने झेला है, अगर वही आज तारीफ कर रहे हैं। मुझे याद है मनोज जी, ये घटना सुना दो मैं आपको जल्दी, सर समय नहीं है। उच्च शिक्षा के अतिथि विद्वान कमलनाथ जी की सरकार के समय में जब छिंदवाड़ा गए थे डेपुटेशन के लिए, तो उनको पुलिस की लारी में बिठा करके होशंगाबाद और पचमढ़ी के जंगलों में छोड़ दिया गया था। अब अगले उदाहरण आप सुन लीजिए, सुनाइए आनंद जी, आप भी सुनाएंगे, स्वाभाविक है कि आप भी उदाहरण ही दें। मुख्यमंत्री की घोषणाओं की बड़ी चर्चा हो रही है। नहीं देखिए, 15 अगस्त 2023 तक 1 लाख सरकारी नौकरियों के शिवराज सिंह चौहान के ट्वीट मेरे पास आज भी सुरक्षित हैं और किसी को नौकरी नहीं मिली। जो जनसेवा मित्र हैं वो आंदोलन और हड़ताल करके थक गए हैं। फिर अतिथि शिक्षकों की बात कर लेते हैं। शिवराज सिंह ने उनके कंधे पर चढ़कर राजनीति की। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अतिथि शिक्षकों का नाम लेकर जो है सरकार गिरा दी थी, जनादेश का अपमान कर दिया था। और अभी मोहन यादव जी फिर कर्मचारियों के कंधों पर बंदूक रखकर फिर चलाना चाहते हैं, या उनके पैरों, उनके कंधे पर। सुनिए ना, मैं वही बता रहा हूं कि 22,000 घोषणाओं के बाद भी अगर विश्वास बनाने की बात हो तो फिर मैं समझता हूं कि विमर्श और संवाद की कोई गुंजाइश नहीं है, फिर कोई आवश्यकता नहीं है किसी बात की।
कि आज अगर 22-23 साल की सरकार के बाद अगर 22-23 साल घोषणाएं पुराने मुख्यमंत्री की रखी पड़ी हो और नए मुख्यमंत्री भी वही घोषणाएं कर रहे हो, तो किस बात का विश्वास करें हम? 30 लोगों की, 31 लोगों की वहां पहले वाले में जान चली सारे गई, उसके बावजूद आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री की घोषणा का विश्वास कर रहे हैं। अतिथि शिक्षकों के बारे में क्या हुआ? आज यशपाल जी कहे ना, क्या कर दिया आपने अतिथि शिक्षकों के लिए? सिंधिया जी ने कहा था ना कि नियमित करने के लिए सड़क पर आ जाऊंगा। बोल दीजिए। कांग्रेस का भी विश्वास करेगी नहीं, कर्मचारी संगठनों का आप विश्वास इस बात है। जो स्पेसिफिक प्रश्न है यशपाल जी, आप सत्ता में हैं और सत्ता के प्रवक्ता होने के बावजूद आप विपक्ष से सवाल पूछने का गुरुतर दायित्व निभा रहे हैं, जबकि आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। आपको ये जवाब देना चाहिए कि आपकी सरकार ने क्या किया। उसके बजाय आप कांग्रेस से प्रश्न पूछ रहे हैं जो विपक्ष में है। चलिए सर, समय इजाजत नहीं दे रहा, अशोक जी को भी कुछ बोलना था। समय इजाजत नहीं दे रहा, अशोक जी को भी कुछ बोलना था। ये विषय ऐसे हैं जिन पर खूब चर्चा हो सकती है, लेकिन जैसा अशोक पांडे जी, चूंकि हम नहीं कह रहे हैं, वो कर्मचारी नेता, उन्होंने बाकायदा बता भी दिया है किस मंत्री किस मुख्यमंत्री ने किस समय क्या किया। लेकिन ये जनता जनार्दन है, ये संविदा कर्मी है, कर्मचारी है, ये भारतीय जनता पार्टी को भी समझते हैं, कांग्रेस को भी समझते हैं, और किसके लिए क्या करना है वो भी बेहतर समझते हैं। पर अब किसकी बात पर विश्वास होगा? क्योंकि विश्वास तो हो चला है, जब भी तो सरकार बार बार बन रही है। लेकिन आगे क्या? तो क्या मुख्यमंत्री ने जो कहा है कि हनुमान जैसी जो संज्ञा दी है वो आगे चलकर राम के रूप में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उसको पूरा करेंगे? तो इंतजार कीजिए, जरूर होगी, क्योंकि कहा तो यही गया। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों मेरे साथ जुड़े, यशपाल जी, आनंद जी और अशोक जी, और मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए बंसी न्यूज़ पर। नमस्कार।